ईरान के हमले लगातार जारी हैं और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरानी फजाई हमले के नतीजे में दुबई की बंदरगाह पर भयानक आग लगी है। कुवैत का एक तेल बरदार टैंकर इस हमले में जलकर तबाह हो गया है, जिसकी तस्दीक यूएई के हुक्काम ने बाकायदा की है। और इस बीच आपको बताते चलें कि समुद्री फायर फाइटिंग टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि जहाज पर सवार तमाम 24 अमले के अरकान को महफूज करार दिया गया है। तो इससे तकरीबन 1 घंटा कबल पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता मीडिया ने कुवैती टैंकर को निशाना बनाने की खबर दी थी और इससे मुतालिक तस्वीरें भी जारी की गई थी। कहा जा रहा है कि यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब चंद घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर तेहरान किसी मुआहदे पर नहीं आता है और अबनाए हुर्मुज बंद रहती है तो ईरान की बिजली, तेल और तवाराई की तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान बगैर किसी बातचीत की परवाह किए हुए, ईरान बगैर किसी धमकी की परवाह किए हुए लगातार मशरिक़ वस्ता में जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका की तंसीबात हैं, उन पर लगातार हमला किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल दुबई से आ रही है, जहां पर दुबई में बंदरगाह पर फजाई हमला ईरान की तरफ से किया गया है। और आपको बताते चलें कि इस हमले में बंदरगाह पर आग लग गई और एक तेल बरदार जो टैंकर था, जिसमें बड़ी तादाद में मिकदार में तेल मौजूद था, उसे दरअसल आग लग गई, जिसकी तस्दीक भी मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम ने कर दी है। और इस बीच आपको बताते चलें कि इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, जबकि जहाज पर सवार यह कहा जा रहा है कि जो 24 लोग सवार थे उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन अमले के तमाम लोग महफूज हैं। और इससे कबल आपको बता दें कि पासदाराने इनकलाब ने भी बाकायदा मीडिया पर कुवैती टैंकर को निशाना बनाने की जानकारी दी थी और निशाना बनाने की तस्दीक एक तरह से की थी। हालांकि ये तमाम जो हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, उस वक्त ये हमले हो रहे हैं जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत करने की हामी भर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, ईरान उन्हें तेल के टैंकर तोहफे में दे रहा है, ईरान बातचीत करने के लिए उतावला है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जो झूठ है वो भी दुनिया के सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। और ईरान ने यह साफ कर दिया है कि जब से यह जंग शुरू हुई है, यानी 28 फरवरी से जब से यह हमले शुरू हुए हैं, तब से लेकर अब तक ईरान ने अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं की है, ना ही बातचीत की कोई पेशकश की गई है। हालांकि इस जंग के बीच में ईरान की तरफ से 5 नुकाती एक प्रोग्राम जरूर आया था और ईरान ने यह जरूर कहा था कि अगर उसकी 5 शर्तें मान ली जाती हैं तो फिर यह जंग एक तरह से रुक सकती है। और वो 5 शर्तें भी ईरान ने अमेरिका के सामने रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका बार बार झूठ बोल रहा है। हालांकि इस बीच ईरान के हमले लगातार जारी हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि ये हमला दुबई के अंदर हुआ है, जहां पर एक जो ऑयल टैंकर है उसे निशाना बनाया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान के हमले खलीज फारस के ममालिक पर नहीं बल्कि दुश्मन हमलावरों पर हैं, जो अरबों और ईरानियों के वकार का एहतराम नहीं करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में सऊदी अरब से यह अपील भी की वो अपने इलाके से अमरीकी अफवाज को निकाल दें। तो एक बार फिर से ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर यह जोर दिया गया है। खलीज के जो ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, उनसे एक बार फिर से ईरान की तरफ से अपील की गई है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान के हमले दरअसल जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, दरअसल उन पर यह हमले नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां दुश्मन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुश्मन की तंसीबात हैं, अमेरिका की तंसीबात हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, वहीं पर दरअसल यह हमले किए जा रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से ईरान ने सऊदी अरब को मशवरा दिया है कि जल्द से जल्द अमेरिका को सऊदी अरब अपने यहां से निकाल बाहर करे, क्योंकि जब तक ये खित्ते में मौजूद रहेंगे तब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे। और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक मशरिक़ वस्ता से इजरायलियों और अमरीकियों को नहीं निकाल दिया जाता है
तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। यानी मशरिक़ वस्ता में जितने अमेरिका के एयरबेस हैं उन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है।